हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा पिछले फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, जिसमें कई प्रोग्रेस पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्रोग्रेस को यहाँ पर बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम रुद्रम 3 से। तो DRDO द्वारा ये बताया गया है कि 2023 में ही जो डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं उनको रिलाइज कर लिया गया है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एडेप्टेशन ट्रायल्स जो हैं एयरक्राफ्ट के साथ ये कंप्लीट भी हो गए हैं। यहाँ तक कि जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। रुद्रम 3 के बारे में हम जानते हैं कि ये एक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर पाएगी और ये 500 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी, वो भी प्रिसाइसली। तो ये बेसिकली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तरह होगी और यहाँ पर अराउंड 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी किया जाएगा, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पर होने वाला है ये बहुत ज़्यादा होगा। साथ में इस मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड होगी, जैसे कि हमने बताया, ये हाइपरसोनिक होगी, मैक 5 को क्रॉस करेगी। सुडो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी यहाँ पर फॉलो करी जा सकती है, ये काफ़ी एक्यूरेट होने वाली है। और रुद्रम 2 पर एक अपग्रेड होगी जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 300 से 350 किलोमीटर की बताई जाती है। तो ये ग्राउंड अटैक्स को भी परफॉर्म कर पाएगी और एंटी रेडिएशन अटैक्स को भी परफॉर्म कर पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज़ हमने देखी कि स्टैंड ऑफ रेंज के जो वेपन्स हैं वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं मॉडर्न कॉम्बैट में, और जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है एनिमी की उनको टारगेट करना कितना ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं ये फ्यूचर वॉरफेयर में बहुत क्रूशल रोल प्ले करने वाले हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से सीख कर हम यहाँ पर कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हम पहले से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मेनली वहाँ पर चाइना फोकस था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज़ हमने रियलाइज़ करी कि खाली चाइना ही नहीं बल्कि मॉडर्न कॉम्बैट में ही आपको अगर अपने 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिव रखना है तो स्टैंड ऑफ रेंज वाले वेपन्स को एक्सटेंसिवली यूज़ करना पड़ेगा, खासकर ऐसे वेपन्स जो कि फास्ट हों, एजाइल हों और एक्यूरेट हों। और रुद्रम सीरीज़ के जो वेपन्स हैं ये इसी कैटेगरी में प्रिसाइजली आते हैं। बाकी रुद्रम 4 पर भी काम किया जा रहा है जो कि प्रॉपर एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी और मोस्ट लाइकली आपको 1000 से 1500 किलोमीटर्स की स्ट्राइकिंग रेंज मिलेगी। वॉरहेड भी वहाँ पर हो सकता है 1000 किलोग्राम के आसपास का कैरी किया जाए। खैर, रुद्रम 3 का फिलहाल सर्विस में इंडक्ट होना ज़रूरी है और ये चीज़ साफ हो गई है कि 2023 में ही हम अच्छी खासी प्रोग्रेस कर चुके हैं। अभी 2025 चल रहा है तो डेफिनेटली ये मिसाइल सर्विस इंडक्शन के और भी ज़्यादा क्लोज आ गई है। दूसरी बात करें तो ये तारा को लेकर है। तारा यानी कि टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्यूमेंटेशन। तो ये जेडैम की तरह एक किट है जो कि एग्जिस्टिंग अनगाइडेड वेपन्स को लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो 2023 में ही इसको लेकर ग्राउंड फिटमेंट टेस्ट जो हैं ये किए जा चुके हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर्स के साथ किए गए थे, वहीं पर नेवी के MiG-29K के साथ किए गए हैं। तो ये बहुत क्रूशल वेपन हमारे लिए हो गया है। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, अब आपको स्टैंड ऑफ वेपन्स चाहिए तो जो डम बॉम्ब्स हैं उनको अगर आपको मॉडर्न कॉम्बैट में इफेक्टिवली यूज़ करना है तो ऐसी रेंज एक्सटेंशन किट चाहिए होगी। इस लिहाज से तारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी नेवी के लिए एक बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आई है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि DRDO द्वारा नेवल एंटीशिप मिसाइल्स को बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो SR वेरिएंट है, शॉर्ट रेंज वेरिएंट है, उसको हेलीकॉप्टर से टेस्ट भी किया जा चुका है। इनको सक्सेसफुली टेस्ट फायर करके देखा जा चुका है। अब काम चल रहा है MR यानी कि मीडियम रेंज वर्जन में, और इसको लेकर जो प्रोग्रेस आई है वो ये है कि इसका जो इंटीग्रेशन है MiG-29K से, इसको फाइनलाइज किया जा चुका है और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी अकॉर्ड हो चुकी है। बाकी एरो इंडिया में ये MiG-29K के साथ लगे दिखाई भी दिए थे और इसकी अच्छी खासी फोटोग्राफ्स जो हैं ये पब्लिकली अवेलेबल हैं। अभी मोस्ट लाइकली इसे फायर करके नहीं देखा गया है। NASM MR में जो मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज आपको मिलेगी ये 100 से 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स की हो सकती है। कई जगह पर 350 किलोमीटर भी मेंशन किया गया है, पर वो क्लियर नहीं है। बाकी मिसाइल का वज़न अराउंड 600 किलोग्राम के आसपास का होगा और ये एक टर्बो फैन इंजन को यूज़ करेगी, क्रूज करेगी टारगेट की तरफ और मैक्सिमम अराउंड 0.9 मैक की स्पीड अचीव कर पाएगी। तो ये हायर सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई करेगी। तो बेसिकली आप इसे हार्पून मिसाइल से कंपेयर कर सकते हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है ये इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी में होगी। बाकी ये मिसाइल हैवी होने वाली है, करीबन 600 किलोग्राम की, और यहाँ पर 150 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी किया जाएगा। तो अगर आप एंटी-शिप रोल में मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉरहेड की मात्रा आपको बड़ी रखनी पड़ेगी। बाकी अपडेट निकल कर आया है तेजस मार्क 1A के सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट का, जिसको स्वयं रक्षा कवच कहा जाता है। तो बेसिकली ये आपका जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है ये तेजस के डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर के साथ टैंडम में काम करता है। RWR जो है ये इनकमिंग सिग्नल को
आइडेंटिफाई करते हैं और जो जैमर है वो फिर जैमिंग सॉल्यूशन उसके अगेंस्ट में प्रोवाइड कराता है। तो इस EW स्वीट को टेस्ट किया गया है LCA के LSP-3 एयरक्राफ्ट से और 2023 में इसके इंटीग्रेशन ट्रायल्स रडार के साथ टेस्ट किए गए थे। डिफरेंट सॉर्टीज जो है कैरी आउट करी गई थी। खैर कई पॉइंट पर हमें सक्सेस मिली है, पर सर्टिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये आपको उत्तम के साथ जो 97 एडिशनल बैच के 13 Mark 1 डिलीवर किए जाने हैं वहाँ मिलेंगे। जो अभी 83 का ऑर्डर है उसमें ये आपको नहीं मिलेगा। बाकी कावेरी ड्राई इंजन को लेकर भी अपडेट निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर-दिसंबर 2022 के बीच में जो इंजन के एल्टीट्यूड टेस्टिंग है ये कैरी आउट करी गई थी सियाम मॉस्को में। तो 2023 में टेस्टिंग के बाद इंजन को दोबारा वापस लाया गया था, पूरी तरीके से डिसअसेंबल किया गया और देखा गया कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और ये पाया गया कि कोई मेजर डिस्ट्रेस नहीं थे। तो टोटल 38 एक्सेलरेटेड सिमुलेशन मिशन एंड्योरेंस टेस्ट साइकिल्स जो हैं ये कंडक्ट करी गई थी GTRE के टेस्ट बेड में सेकेंड प्रोटोटाइप को लेकर। तो कुछ प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करी गई थी एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान, लेकिन उनको रिजॉल्व कर लिया गया था और ग्राउंड टेस्टिंग में ये चीज़ पाई गई कि जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा गए थे वो काम कर रहे हैं। इसलिए जो KDE है यानी कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन वो डेवलपमेंट के इतना क्लोज है, और इसलिए जो पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है जिसे D1 कहा जाता है इसे गोदरेज द्वारा बनाकर डिलीवर भी कर दिया गया है। बाकी बात करें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की जो कि DRDO द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, तो इसका एक EO वेरिएंट यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेरिएंट जो है इसकी टेस्टिंग करी गई थी अगस्त 2023 के दौरान, जहां पर इसको रिलीज़ किया गया था और एक कूल्ड IIR सीकर को यूज़ करते हुए इसके ट्रायल कंडक्ट किए गए थे। तो बेसिकली ये अब लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर EO सेंसर को लगाया गया है और इसमें एडवांस एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सीन मैचिंग को यूज़ करते हुए प्रिसाइजली टारगेट को हिट कर सकते हैं, यानी कि अगर GPS डिनाइड एनवायरनमेंट है तो ये अपने EO सीकर को यूज़ करके टारगेट को हिट करने में सक्षम होंगे। और ये चीज़ 2023 के ट्रायल के दौरान प्रूव भी करी गई थी, जहाँ पर लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च प्रूव किया गया था INS GPS से जो गाइडेंस है उसको सीकर पर ट्रांसफ़र करके, और जो टारगेट है इसने प्रिसाइजली हिट किया था हायर एल्टीट्यूड लॉन्च के बाद। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर अब निकलकर सामने आई है कि एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इसके एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट 2021 में ही साइन कर लिया था और 2 ओकेजन में इसके टेस्ट किए गए सी टारगेट और लैंड टारगेट के अगेंस्ट में। तो अच्छे खासे चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि एयरफोर्स इनको रिसीव कर रही हो। वहीं पर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में मैंने ब्रह्मोस यूज़ करी थी वो मोस्ट लाइकली ओल्ड स्टॉक था, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की मैक्स रेंज वाली मिसाइल्स थी वही इस्तेमाल करी गई थी और वही हमारे लिए सफिशिएंट रही थी पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए। ये जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है इनसे मिनिमम आप 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकते हैं, सेम एक्यूरेसी के साथ और सेम इफेक्टिवनेस के साथ। बाकी एनुअल रिपोर्ट्स में और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, पर ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इनका अपडेट्स देना ज़रूरी था। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।